हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए अपना अ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विथ वन स्ट्रोक वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आरगेसी बोर्ड 12th है, जो एनसीईआरटी का जो कोर्स चल रहा है, इसके अंदर जितने भी लेसन हैं उनके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। जिसमें से मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें नोटिस का है, रिप्लाई इन्विटेशन का है, एडवर्टाइजमेंट का है। मैंने जो चार चार नंबर मार्क्स का ऊपर टॉपिक आता है वो शॉर्ट राइटिंग स्किल वाला अपलोड कर रखा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो लेसन थे अपने जो भी फेमिगो के हैं, उसके मैंने 4-5 वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। 4 लेसन का पहले अपलोड है, आप जाकर प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपना लेसन है इंडिगो, नील की जो कर्सी है या खेती है, उसके पर ये लेसन अपना और इम्पोर्टेंट लेसन रहने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, वह चंपारण, चंपारण कहाँ है? वाई डिड गांधी गो देयर? गांधी जी वहाँ क्यों गए? तो इसका आंसर देखो, चंपारण इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार। चंपारण है वो वर्तमान में बिहार का एक क्या भी जिला है। बिहार राज्य का भी वर्तमान में क्या एक जिला है चंपारण। इट इज सिटुएटेड इन हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये जो चंपारण है वो नेपाल है, नेपाल है जो अपना देश है उसकी पास में हिमालय की तलहटियों में स्थित है। इन दिसंबर 1916 गांधी जी वेंट टू लखनऊ टू जॉइन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस। दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ गए थे कांग्रेस की वार्षिक सम्मेलन के अंदर शामिल होने के लिए। तो गांधी जी है वो लखनऊ कब गए थे भाई? दिसंबर 1916 में गए थे। और क्यों गए थे वहां पर? ये वार्षिक राष्ट्रीय कांग्रेस है जो सम्मेलन था उसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे। कौन गए थे? गांधी जी गए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, इस कार्यवाही के अंतर्गत है, इस सभा के अंतर्गत है, ए पीजेंट ऑफ चंपारण, एक चंपारण का एक किसान था और उसका नाम भी मैंने दिया है इसके अंतर्गत को, राजकुमार शुक्ला। चंपारण भूइजे राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला कौन है भाई? ए पीजेंट ऑफ है चंपारण। ये एक पूरे पीजेंट है चंपारण का। तो राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड हिम है टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट। और देखिए राजकुमार ये शुक्ला है और गांधी जी के पास भी गए, इसका भी आंसर इसी में है देखो। तो देखो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, इस कार्यवाही के अंतर्गत, इससे जो वार्षिक जो कांग्रेस का जो सम्मेलन चल रहा था उससे कार्यवाही के दरमियान है ए पीजेंट ऑफ चंपारण, एक ये चंपारण का जो किसान है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, रिक्वेस्टेड में उसने गांधी जी से क्या की थी? निवेदन किया था, प्रार्थना की थी टू विजिट है हिज डिस्ट्रिक्ट है कि वो उनके जिले का क्या करे, दौरा करे, उसी द मेजर ऑफ रिलेशन ऑफ द पीजेंट है, किसानों की दैनिक स्थिति को क्या करने के लिए, देखने के लिए। जो वहाँ के जो ये जो अपना चंपारण है, वहाँ किसानों की स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी, तो उसको देखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो राजकुमार शुक्ला हैं, उन्होंने गांधी जी से क्या की? उनके जिले पर दौरा करने के लिए प्रार्थना की। देयर ऑन द फिक्स डेट है, उस निश्चित की गई तारीख को ही वह वहाँ पर गए थे। गांधी जी हैं वो चंपारण इसलिए गए थे क्योंकि जो किसान था चंपारण का एक राजकुमार शुक्ला, उन्होंने उन गांधी जी से क्या की थी? विनती की थी कि आप हमारे यहाँ आए और किसानों की आवाज़ को, दैनिक स्थिति को आप क्या करें? देखिए, आकलन करें, उनका ध्यान दें उनकी ओर। इसलिए निश्चित तारीख को गांधी जी वहाँ पर गए। तो इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े होते टाइप की हैं, सारे रखे हैं इसके अंदर मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, व्हाई डू थिंक गांधी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी को गांधी जी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड है, गांधी जी हैं वो चंपारण की घटना को है उनके जीवन को एक निर्णायक बिंदु मानते, ऐसा आपको क्यों लगता है? या उनके जीवन को बदलने वाली घटना मानते हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो देखिए इसका आंसर है, द चंपारण एपिसोड वाज टू बी कंसिडर्ड टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण की घटना है वो गांधी जी के जीवन को पूरी तरह से निर्णायक घटना रही थी या बन गई थी। बिकॉज क्योंकि हिज मेथड ऑफ डिसोबीडेंस, उसकी अवज्ञा के तरीके के कारण से, और एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट है, और जो दंडात्मक है जो उसकी सहन शक्ति है,
और जो अवज्ञा की उसकी जो उम, स्वीकृति के तरीके का कारण से वो आज प्रूव्ड सक्सेसफुल है। ये जो उसकी जो है ना, ये डिसोबीडियंस वाली और एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट, ये उसकी क्या हुई थी वहाँ पर सफल सिद्ध हुई थी। इस कारण से ही गांधी जी की जो ये चंपारण वाली जो घटना है उसको है ना वो निर्णायक बिंदु माना जाता है। इसके कारण से गांधी जी की जो डिसोबीडियंस वाली और एक्सेप्टेंस ऑफ पनिशमेंट, ये जो वहाँ पर क्या रहा था, सफल रहा था। उसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इस कारण से इस घटना को क्या माना जाता है, गांधी जी के जीवन को एक निर्णायक घटना के रूप में माना जाता या बदल देने वाली घटना माना जाता। द होल नेशन और संपूर्ण राष्ट्र भी पता था दैट ही कैन अपोज द ब्रिटिश, कि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं गांधी जी जो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश लोगों का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसलिए इस घटना को क्या माना गया भाई, इसलिए गांधी जी को है ना, गांधी जी के जीवन में ये निर्णायक के बिंदु माना गया है, घटना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप हैं, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के बटाईदार किसानों की स्थिति क्या थी, कैसे थी। व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के जो बटाईदार किसान हैं उनकी स्थिति क्या थी या कैसे थी। हाउ वर द इंडिगो शेयर क्रॉपर एक्सप्लोडेड, जो नील की बटाईदार किसानों की जो समस्या है, वो जो समस्या थी वो किस तरह से समाप्त हुई होगी। तो देखो इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़े वाला ये, द पीजेट ऑफ शेर चंपारण वर टेनेंट्स ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं। जो चंपारण के जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, जो चंपारण के जो किसान हैं वो ब्रिटिश जमींदारी व्यवस्था के जो जमींदार थे उनके क्या थे भाई, टेनेंट्स थे, छोटे किसान थे, बटाईदार किसान थे, ऐसे मान लो। और चंपारण के जो किसान हैं वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे, उनके क्या थे भाई, अधीन काम करने वाले छोटे क्या थे, कर सकते किसान थे। अंडर लॉन्ग टर्म शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट है, एक दीर्घकालीन बटाईदार व्यवस्था के अंतर्गत है। एक दीर्घकालीन बटाईदार किसान है कि जो अनुबंध था उसके अंतर्गत है। दे वर ग्रोविंग इंडिगो ऑन 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स हैं। जो छोटे किसान हैं वो क्या कर रहे थे, ग्रोविंग इंडिगो, नील की फसल उगा रहे थे। ऑन 15% ऑफ देयर होल्डिंग, उनके पास जो भूमि उनके पास थी उस पर 15% पर क्या उगा रहे थे, वो नील की फसलें उगा रहे थे। एंड सरेंडरिंग द हार्वेस्ट एज रेंट और टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और उन्हें बाध्य किया जा रहा था, वो मजबूर हो रहे थे द हार्वेस्ट ने उस फसल को किसके, उन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को क्या करने के लिए, रेंट पर देने के लिए, कर के रूप में उसे क्या करने के लिए, देने के लिए वो क्या हो रहे थे, मजबूर हो रहे थे, सरेंडरिंग कर रहे थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे, मजबूर हो रहे थे वो। बट व्हेन इंडिगो प्राइस पेयर ड्यू टू सिंथेटिक इल्फिगो डेवलप इन जर्मनी, किंतु जब इंडिगो नील की फसल की कीमत है वो गिर गई, इसके कारण से जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर है जो ये कृत्रिम नील है डेवलप्ड हुई, विकसित हुई। इसके कारण से जो जब इंडिगो की प्राइस है वो क्या हो गई, गिर गई, जो नील की फसल की कीमत गिर गई। द लैंडोर्स ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द पीजेंट, तो जमींदारों ने क्या कर लिया, जो किसानों से जो बटेतर किसान थे उनसे क्या कर लिया, अनुबंध प्राप्त कर लिया। टू पी देम कंपेंसेशन, कि वे उन्हें क्या कर देंगे, मुआवजा लौटा देंगे, मुआवजा उन्हें दे देंगे। सम ऑफ द पीजेंट्स रजिस्टर्ड हैं, तो देखिए यहाँ पर ये नील की जो ये है ना, कर्दी नील की फसल है कि विकसित जर्मनी में होने के कारण से तब इंडिगो जब नील की फसल की कीमत क्या हो गई, ये गई। तो लैंडलॉर्ड्स ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द पीजेंट, तो जमींदार ने क्या कर लिया, जो कि किसान थे उससे अनुबंध प्राप्त कर लिया, टू पे देम कंपेंसेशन, के वे उन्हें क्या कर देंगे, मुआवजा दे देंगे, उन्हें मुआवजा देंगे। सम ऑफ द पीजेंट रजिस्टर्ड, कुछ जो किसान है इन्होंने क्या किया, विरोध किया इसका, मुआवजा ये कीमत देने के लिए, उसका पे करने के लिए क्या किया, उन्होंने विरोध किया। एंड हाउ दे केस इन कोर्ट, और वे इस मामले को लेकर कहाँ चले गए, कोर्ट में चले गए। और फिर गांधी जी ने उनको है ना वो वकील को फटकारा भी था कि आप न बेचारे किसानों से क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा है ना, वो उनसे वेतन है वो अपनी जो वकालत करने के आप क्या शुल्क ही ले रहे हो, इसलिए गांधी जी ने उनको फटकारे भी था। तो जिस तरह से अपना लेसन है इंडिगो जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए या छोटे बड़े क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। इससे बाहर है, मेरे को लगता नहीं कि इससे बाहर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये गांधी जी वाला है ना कंसर्न इंटरव्यू, ये टर्निंग पॉइंट इन इजी लाइफ है, ये क्यों समझाता है, क्यों मना करता है, ये बड़े वाला क्वेश्चन हो सकता है। बड़े वाला क्वेश्चन में से आपको आपको ये उठा देना और ये लिख देना, दोनों को मिला के देना, आपको बड़े वाला क्वेश्चन याद हो जाएगा, जो आपके 3 नंबर का आता है, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो अपना लेसन है, अपन ने एक ही बार में क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर उठा गया, वन स्टोर ने क्या कर दिया, इसको एनकाउंटर कर दी और इससे बाद कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो यदि मेरी क्लास अच्छी लगी आपको, मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे आपको, तो जितने भी अपने 12वीं 12th क्लास में जो चाहे वो एनसीईआरटी वाले हो, सीबीएसई वाले हो, चाहे आरबीसी हो, बोर्ड वाले हो, उनको मेरा ये जो ये यूट्यूब पर जो चैनल आप देख रहे हो भी, तो इसको आप उनको लिंक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर। और यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे इसी लेसन के साथ में, वही अपनी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिफाइन स्ट्रोक के। थैंक यू। जय जय भारत।